क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट देखिए, 7 इंटू 50 माइनस 2। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, ये इसके साथ जाएगा, ये फिर इसके साथ। तो एक तो पहले गुण हो गया वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसको इसके साथ करें, मल्टीप्लाई 7 इंटू 50 माइनस फिर 7 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 350 माइनस ये हो गया 14। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 3, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला पार्ट देखिए जी, -17 इंटू -29। अच्छा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है ना, लेकिन इसमें हम देखो, अगर ध्यान से देखें तो -17 तो ऐसे ही रखो, इंटू -29, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं -30 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो -30 बड़ा होगा और प्लस का 1 छोटा है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो फिर माइनस के 29 ही आ जाएगा। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कौन सा यहाँ पे गुण यूज होगा? पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, यानी वितरण गुण। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो माइनस का 17 इंटू माइनस का 30 है ना, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस का है ना क्योंकि ये टर्म्स। अब है बीच में प्लस, अब फिर से माइनस का 17 इंटू 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 3 जा 17 दिया 51 0। अब देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस, और 17 17, इसे माइनस कर दो 3 9 4। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एच पार्ट देखिए, माइनस का 57 इंटू माइनस का 19 प्लस का 57। अब आप क्या देख रहे हैं? देखो 57 इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है ना। जैसे मान लो, अब अगर मैं पूरा इसमें से 57 कॉमन लूँ और इसमें से भी 57 कॉमन लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? अगर कोई भी नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाइड तो होता ही है। जैसे 57 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 57 ही तो आएगा। तो देखो इसमें, एक तो इसमें इसमें और इसमें से 57 कॉमन ले रही हूँ मैं, कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा? इसमें देखो ना ध्यान से, 57 केवल नंबर मैंने लिया है कॉमन, ये माइनस अभी यही है, तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो यानी प्लस का 19 बचा है अंदर, प्लस ये वाला प्लस है ये। अब 57 बाहर चला गया, क्या बचा? 1 है ना। तो देखो कितना इजी हो गया ये, 57 इंटू, बीच में इंटू है ना क्योंकि, और 19 और 1 ऐड करेंगे तो 20, ये कितना आ जाएगा? 0। यही आएगा, हाँ यही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई यहाँ पे? वही वितरण गुण। क्यों? क्योंकि देखो इसका इसके साथ पहले, और फिर इसका इसके साथ। अच्छा, आप ऊपर देखेंगे अगर जाते हुए, तो देखो अगर हम चेक करें, इसका इसके साथ करेंगे तो ये टर्म आना चाहिए था ना, आना चाहिए था, और हमारा प्लस का आ रहा है ना, प्लस का ही 57 है और प्लस का ही 19 है। तो देखो यहाँ एक बात समझने की है, मैं यहाँ माइनस के 57 भी कॉमन ले सकती थी, फिर यहाँ पे साइन चेंज हो जाता, पर आंसर वही आना है। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसका प्लस में ही आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को
सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? देखो, कमरे के तापमान को, यानी कमरे का जो तापमान है वो एट द टाइम क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, 1 घंटे में कम। प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में कम। अगर 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना डिग्री कम होगा? 1 घंटे में 5 हो रहा है तो 10 घंटे में 10 घंटे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5 की, तो कितना डिग्री कम हो जाएगा? 50 डिग्री कम हो जाएगा। तो अगर अभी जो तापमान है वो 40 डिग्री है तो 10 घंटे बाद, यानी 10 घंटे बीत जाएंगे और हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है। कम होने का मतलब माइनस, तो माइनस 10 घंटे बाद कितना कम हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद तापमान है क्या आप कमरे का? हमने घटा दिया इसमें से, तो अब ये बढ़ा है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 10 डिग्री सी। तो तापमान कितना है 10 घंटे बाद? हम लिखेंगे 10 घंटे बाद तापमान -10 डिग्री सी होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। ठीक है। अगर सही है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगर आंसर सही है, सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं? 5, है ना। और अगर उत्तर जो है गलत हो जाता है, गलत उत्तर के लिए कितने? -2 अंक दिए जा रहे हैं अगर गलत हो जा रहा है ना। और अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की, प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न मतलब क्या होता है? ट्राई, ट्राई ना करना, प्रयत्न ना करने पर, अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो सही गलत का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, तो 0 अंक दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है पूरा। अब इसमें उन्होंने पहला पार्ट पूछा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। 4 प्रश्नों का तो उसने क्या दिया? सही, है ना। और कितने प्रश्नों का गलत दिया है? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर उससे गलत हो गया है। तो उन्होंने बाद में क्या पूछा है? उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। टोटल अंक पूछे हैं उसके कि कितने उसने टोटल गेन किए। देखो, अगर उसने 4 प्रश्नों में सही दे दिया उसने उत्तर, एक अंक, एक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिल रहे हैं ना, तो उसको 4 प्रश्नों के लिए कितने मिल जाएंगे? 4 गुणा 5। समझ गए? ठीक है, ये तो हो गया उसका सही उत्तर होगा। अब उसके क्योंकि टोटल अंक बताने हैं तो हमें क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा जितने भी, जो भी उसने सही दिए हैं गलत दिए हैं, तो इसलिए बीच में आ गया प्लस ब्रैकेट। अब हम जोड़ क्या रहे हैं इसमें कि कितने का गलत दिया है, तो 6 प्रश्नों का गलत दिया है, यानी 6 इंटू एक गलत उत्तर पे कितने मिल रहे हैं? -2। तो 6 गलत पे कितने मिलेंगे? 6 गुणा -2। तो ये हो गया 20 प्लस 6 दूनी 12, -12 है ना। तो 20 प्लस माइनस माइनस 12, और 20 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 अंक। तो ये जो उन्होंने कंडीशन दी है ना कि 4 प्रश्न अगर सही दिए, 6 अगर गलत दिए उसने उत्तर, तो उसके टोटल अंक कितने बनेंगे? 8 अंक बनेंगे उसके।